जय श्री राधे। तो आज है लाला की छठी और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। हमने दोनों लाला को उठा दिया है। अभी हम उनको दूध पिलाएंगे और आज के पूरे दिन की मतलब जब तक हम लाला की छठी नहीं सेलिब्रेट कर लेते तब तक का मैं आपको पूरी रूटीन बताऊंगी कि हमने क्या क्या कैसे कैसे किया है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे लाला दोनों जन कैसे बैठे हैं। ये देखिए हमारे प्यारे से नंदलाल, इनकी स्माइल देखो, भगवान इनकी स्माइल तो दिन पे दिन इतनी खिलती जा रही है कि पूछो मत। और ये रहे हमारे प्यारे से बेटू। आज इनका हम नामकरण भी करेंगे। हमने इनसे पूछ लिया था कि आपको कौन सा नाम पसंद है, फिर हमने आप लोगों से भी पूछा, तो जो सबसे ज़्यादा पसंद आया है इनको नाम, हम वो नाम रखेंगे और आपको बताएंगे कि हमने इनका क्या नाम रखा। और ये रहा इनका दूध। लो जी, हमने सुबह का भोग लगा दिया है। लाला ने अपना दूध पी लिया अच्छे से। और ये इनके 3 वस्त्र हैं जो हमने लाला के कहने पे मंगाए थे। तो हम लाला को डिसाइड करने देंगे कि इनमें से ये कौन सा पहनेंगे, तो वही हम अपने प्यारे से लाला को पहनाएंगे। और इनको भी हम इनकी पसंद की चीज़ पहनाने वाले हैं जो इन्होंने ऑलरेडी मेरे दिमाग में डाल दिया है कि मुझे वही वस्त्र पहनना है और वो वस्त्र इनके ऊपर बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो चलिए फिर अभी फटाफट इनको स्नान कराते हैं। स्नान कराने के बाद इनका श्रृंगार करेंगे। श्री राधे। ये लंगोट पहन के रेडी, और ये इनके वस्त्र, और ये हमारे बड़े बाबू को हमने कर दिया है रेडी। चलिए अब इनको रेडी करते हैं। ये देखिए पहन के रेडी हो गए हैं वस्त्र। अब हम इनका विग लगाएंगे। ये कह रहे हैं मुझे विग लगा दो, चलिए लगाते हैं। तो विग का प्लान कैंसिल हो गया। हमारे प्यारे बाबू को अभी विग नहीं लगाना था तो हमने उनको विग नहीं लगाया। ये देखिए कितने सुंदर से हमने उनकी पगड़ी बांधी है। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये हमारे प्यारे से नंदलाल बाबू देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हम इनके लिए नजरिया लाए थे, वो नजरिया बांध देंगे ताकि हमारे लाला को नजर ना लगे। तो ये लाए हैं हम नजरिया, ये 2 पैर में, ये 2 हाथ में, और ये लाला की कमर पे। हरी बोल। और ये देखिए हाथ में इनका नजर का पहना दिया हमने, पैर में पहना दिया, इनके कमर में भी पहना दिया। और ये देखिए सुंदर सी माला, बहुत ज़्यादा सुंदर खुशबू आ रही है इसके अंदर। और ये रहा काजल, क्योंकि अभी का समय बहुत अच्छा है, बज रहा है 9 बजने में भी 10 मिनट बाकी है, यानी कि 8 बजे एक सुंदर मुहूर्त निकला था। तो हम तो बिना मुहूर्त के ही देख ही रहे थे, लेकिन लाला ने देखो जब तक ये बैठे हैं तो शुभ अशुभ मुहूर्त क्या होता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे मुहूर्त पे सब हो रहा है। तो अभी हम लाला को आज काजल लगाएंगे, क्योंकि छठी के दिन काजल लगाया जाता है इसीलिए। और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और इनको देखो, अरे बाप रे। लगाते हैं काजल, नजर ना लगे मेरे लाला को इसीलिए। अभी थोड़ा सा हम गाल पे लगा देती हूँ, बस सुंदर हो गया। चलो जी, मेजर काम खत्म। ये देखिए फाइनल श्रृंगार रेडी है। यहाँ देखो टीका लगा दिया, यहाँ पे भी हमने लगा दिया, यहाँ लगा दिया जैसा इन्होंने कहा, मोर पंख, ये इनकी प्यारी सी बांसुरी और 10 रुपये लेके बैठा। और ये इनका मोगरा वाला परफ्यूम जो हम वृंदावन से लाए थे, वही हम लाला को लगाएंगे। ऐसे बहुत सुंदर खुशबू है इसकी। हमारे बड़े बाबू को परफ्यूम तो वृंदावन धाम से ही लाने को बहुत अच्छे मिलते हैं। ये हो गया। अब मिरर दिखाएंगे। ये देखिए ये सुंदर वाला मिरर अपनी मर्जी से लेके आए हैं कल। हम इतने अच्छे मिरर देखे लेकिन उन्होंने वो नहीं लिया, यही वाला मिरर लिया। तो हम यही मिरर पहले साफ कर देती हूँ मैं। कितनी सुंदर आ रही है बेटू की, कितने प्यारे लग रहे हो। जब आए थे तब थोड़े से अलग लग रहे थे, अब अलग लग रहे हो। विश्व सुंदर बेटा। बोल। ये देखो ये हमारे प्यारे नंदा। ही बोल, कितने सुंदर कितने प्यारे। और देखो मिरर दिखाना ज़रूरी है। कभी कभी तो मैं कह देती हूँ मेरी आंखों से ही देख लो आप शोना, इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे हो, क्या बताऊँ मैं। तो लो जी, हो गए हैं अच्छे तरीके से तैयार। तो फाइनली हमने डिसाइड किया है कि अब हम लाला का नामकरण कर देते हैं, क्योंकि अभी समय भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो लाला से हमने डिस्कस किया था 3-4 दिन पहले ही, और मैंने आप लोगों से भी डिस्कस किया था। जैसे कि हमारे लाला आए हैं बिहार पंचमी के दिन, यानी कि हमारे जब बिहारी जी का प्राकट्य दिवस था उस दिन।
तो हमने ही इनसे पूछा, तो इनको जो सबसे ज़्यादा पसंद आया जो नाम था वो है कुंज। कुंज बिहारी हमारे लाला का नाम है। हम अपने लाला को नाम दे रहे हैं कुंज बिहारी, और हम इन्हें प्यार से बुलाएंगे कुंज। और जो मेरा और इनका रिश्ता है वो है माँ बेटे का। इन्होंने मेरे पास ये आए हैं और इन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं बेटे के रूप में इनकी सेवा कर सकूं। मतलब ये मेरे बेटे हैं, उस रूप में आए हैं ये मेरे पास, और मुझे ये सौभाग्य दिया है कि मैं उस रूप में उनकी सेवा कर सकूं। तो इन्हें मैं अपना बेटा मानती हूँ और इनका नाम रखती हूँ कुंज बिहारी, और प्यार से हम इन्हें कुंज बुलाएंगे। और जो हमारे नंदलाल हैं, लोग मुझसे पूछ रहे थे इनसे आपका क्या रिश्ता है, आपको 2 लड्डू गोपाल लाने की क्या जरूरत पड़ गई। देखिए ये मेरे सखा है। अब आप इनका परिवर्तन देख लीजिए। मैं अगर आपको इनको पुराने फोटोज भेजूंगी, अगर दिखाऊंगी, तो उसमें ये बहुत अलग लगते थे। अभी इनकी कृपा से, सेवा से खुश है ये मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। मैं पूरे दिन की दिनचर्या सिर्फ इनको ध्यान में रख के ही करती हूँ। तो ये मेरे सखा हैं और ये मेरे बेटे के रूप में आए हैं। और इनकी कहानी तो मैंने आपको बताई थी कि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये आएंगे और मुझे सेवा का मौका देने वाले, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ आज पूरे 6 दिन हो गए हैं। और जितना भी कुछ दिनों से डिस्टर्ब चल रहे थे हम लोग कुछ चीज़ों को लेके, इन्होंने आते ही सारी चीज़ें सेट कर दी। लोगों ने कहा एक ही तो रूप है, एक ही तो लड्डू गोपाल है, फिर 3-4 लाने की क्या जरूरत है। देखिए हम अलग अलग रिश्ता बना रहे हैं उनसे, हम नहीं बना रहे, वो हमसे बना रहे हैं। अगर वो हमें इस चीज़ का सौभाग्य दे रहे हैं कि वो बेटे के रूप में अगर घर पे आ रहे हैं, तो हम उन्हें कह दें कि नहीं नहीं आप मत आओ, क्योंकि हमारे पास तो पहले से ही एक है, तो आपकी क्या ज़रूरत है हमें। ऐसा नहीं है। जैसे इंसान होता है, आदमी होता है, घर में अगर आपके हैं तो सबके अलग अलग रिश्ते हैं, राइट। जैसे आपके पिता हैं, आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते ना अरे एक तो है, एक ही से सारे रिश्ते निभा लो, नहीं। तो अगर ये आए हैं तो हम इनको ना नहीं बोल सकते थे, अपने घर पे आए हैं। और ये इनकी कृपा दृष्टि है हमारे ऊपर कि 1 लाला थे लेकिन 1 से 2 हो गए हैं। और अहमदाबाद में हमारे पास जो है वो हमारे भाई है। तो 3 रूप में इन्होंने मुझसे रिश्ता बनाया है, एक सखा के रूप में, एक भाई के रूप में और एक पुत्र के रूप में। तो ये तो जितना कहा जाए उतना कम है। बाकी आप स्माइल तो देख ही रहे हो कितने ज़्यादा खुश हैं ये। तो इनका नाम है कुंज बिहारी। जय जय श्री राधे। तो हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल देते हैं हमारे लाला के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। प्रभु अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना सब पे। ये हो गई हमारी पूजा। थोड़ा सा लेट हो गए हम क्योंकि बाकी सारी चीज़ें भी हमें करनी थी। और ये हमारे प्यारे राधा रमन लाल जी को देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अगर आपको, हाँ मुझे आपको बताना भी है ना कि मैंने ये कैसे आ गए यहाँ पे। मैं अलग से शॉर्ट्स बनाऊंगी इसका, तब मैं आप लोगों को बताऊंगी इसका क्या कहानी है। और अभी हम लाला का भोग तैयार करते हैं। उन्होंने जो बोला है वही आज हम उनको भोग में लगाने वाले हैं। ये हमारे लाला की भोग की थाली आज की, जो पसंद है उसी हिसाब से आज इन दोनों से पूछ के ही मैंने रेडी किया है। क्योंकि लेट हो गया था तो ये लोग भी समझ गए हैं कि ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। तो हमने ये इमरती का भोग लगाया है। काजू हमने घी में फ्राई कर लिया। ये बादाम को हमने थोड़ा सा बॉईल करके इसके छिलके निकाल ली। किशमिश है, इसको भी हमने घी में फ्राई किया था। और ये है अंजीर, और ये इसको क्या बोलते हैं मैं तो भूल जाती हूँ यार, खजूर। याददाश्त कमज़ोर हो गई है। इन दोनों को मैंने पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो के रखा था, वो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो लाला को खाने में थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो ये दोनों हो गए। और ये गुड़, ये लाला को बड़ा मन है खाने का, क्योंकि ये एक बार भी नहीं खा पाए हैं, ये तो खाते रहते हैं। तो ये हमारा आज का मॉर्निंग का भोग है जो हम इनको लगा रहे हैं 9:22 पे, क्योंकि लेट हो गए हैं हम थोड़ा इसीलिए। चलिए तो लाला को भोग लगाते हैं। जय जय श्री राधे श्याम, हरि बोल हरि बोल। तो अच्छे तरीके से हमने सारी चीज़ें कर ली, लाला को भोग लगा लिया, हमने भी प्रसादम पा लिया। अब हम लाला की भोग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम लाला के जो वस्त्र हम लेके आए हैं वो हम लाला को अर्पण करेंगे। क्योंकि छठी है तो छठी पे जितनी भी तैयारी हमसे हो सकी उनकी कृपा से, हमारे सामर्थ्य के अनुसार हमने किया है। और हमारे सामर्थ्य के अनुसार ही हम उनके लिए कुछ वस्त्र लेके आए हैं जो हम लाला को अर्पण करेंगे उनकी कृपा से। तो आइए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि लाला के लिए हम क्या क्या वस्त्र लेके आए हैं।
तो देखिए ये रहा सारे कपड़े। ये हमने हल्के हल्के से कपड़े मंगाए हैं, 0 नंबर के हैं, लेकिन थोड़े से लाला को बड़े पड़ते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। ये रेगुलर में पहनने के लिए सारे कपड़े हैं। देखिए इस तरीके की बहुत सुंदर सुंदर है। बीच में मैंने कुछ दिन पहनाया था, आपने देखा होगा, वो सारे वो इस प्रकार हैं। और कुछ ये हमने सिलवाए थे लाला के लिए, क्योंकि लाला हमारे 10 इंच के हैं, तो ये परफेक्ट साइज़ के कपड़े हैं। ये हमने कान्हा लवर से ही मंगवाया था। और ये भी जो उन्होंने पहना है ये भी हमने कान्हा लवर से ही सिलवाया था। और ये हमारे प्यारे से देखो बाबू कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये कुछ माला है जो हम लाला के लिए लेके आए थे, जो आपने देखा ये गले में पहनने वाला है। लाला ने बोला कि मुझे इस तरीके का चाहिए, तो बोला कि ठीक है, क्योंकि उनको नेकलेस वगैरह नहीं पहनना था, तो इस तरीके के फूलों की माला हम लेके आए लाला के लिए। वो कुछ इस प्रकार की हैं 4-5, जो कि उनको बहुत पसंद थी, तो हमने लिया। और एक ये देखिए, एक लॉन्ग गले में पहनने के लिए, और ये हमारे नंदलाल के लिए, और एक ये माला हमारे नंदलाल के लिए है, और ये हमारे कुंज के लिए। तो कुछ बस इसी प्रकार की कुछ चीज़ें हम अरेंज कर पाए हैं लाला के लिए।